Hello everyone, my name is धर्मांगन निर्मल and welcome back to our channel DL Classes। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरी एक और वीडियो आ चुकी है इसी मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझ के आइए, फिर उसके बाद जितने न्यूमेरिकल है यहाँ हम सॉल्व करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसके ऊपर मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूँ और इसी के साथ मैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसी में होंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला डिराइव कर लिया था मोल के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूले क्या आते हैं मोल के लिए? n इक्वल टू W/m वेट अपॉन मास, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर n ऑफ a। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसी प्रकार से n इक्वल टू हमने एक और फॉर्मूले देखे थे v इन लीटर अपॉन 22.4। ये चार फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। अब आज क्लास में हम लोग इन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मेनली जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो नीट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीटेड आया है, वो इस फॉर्मूले के लिए आया है, बार बार रिपीटेड इसी क्वेश्चन के लिए आया है। बार बार इसी क्वेश्चन और इसी फॉर्मूले पर हम लोग डिराइव करेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो अभी आया तो नहीं है, लेकिन उस एक क्वेश्चन से बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग हवा में उड़ा देंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल ऑफ H2O। तो ध्यान समझिएगा कि इसमें कितने पार्टिकल हैं H2O के। 2 मोल अणु में H2O के कितने पार्टिकल हैं तो वो देखते हैं। तो H2O मॉलिक्यूल भी लेते हैं। चलो H2O मॉलिक्यूल, ठीक, देन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन के क्या हो जाएगा? गिवन दैट हमारे पास यह है n इक्वल टू 2 मोल्स और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो पार्टिकल वर्ड जैसे ही आता है तो पार्टिकल के मैंने बताया था पार्टिकल्स मींस होता है 3 चीज होती हैं। 3 चीजें होती है, क्या क्या होती है? एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। ये 3 चीजें तो याद रखिए। पार्टिकल का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो n इक्वल 2 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के हमें किसी फॉर्मूले का हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो इसको मैं हाईलाइट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल इन H2O। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इन H2O n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे स्मॉल n क्या बताते हैं मोल के बारे में? तो 2 इंटू n, 2 मोल में H2O कितने पार्टिकल होंगे? 2 इंटू n, और Na का मतलब हम तो जानते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको हम लोग Na को ऐसे भी लिख सकते 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतने पार्टिकल्स हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, अगर आपको पूछे कि नंबर ऑफ एटम इन H2O मॉलिक्यूल में, तो कितने एटम हैं? इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 मोल है इंटू Na, और एटम के बारे में पूछे तो इंटू कितना करना पड़ेगा? हमें 3 करना पड़ेगा। सेम ही अगर आपको इसी में पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि H2O में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के हमें पता है 8। तो हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी ही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। और सेम हियर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इस तरह हमारे पास इसमें भी ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इसको कैसे करेंगे? 2 मोल्स में n इंटू a इतने मॉलिक्यूल हैं,
और इलेक्ट्रॉन कितने उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है 10, इसे इंटू कर देंगे तो हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। अगर इसी में पूछा जाए और आगे बढ़ाया जाए इसी क्वेश्चन को, तो हमें अगर हम देखना है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन H2O मॉलिक्यूल में, तो H2O मॉलिक्यूल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक। और ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 8, तो 8 को कैसे कर सकते हैं 2,6, तो ऑक्सीजन में होगा 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है, तीसरा 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वास्तव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो इंटू 2, तो 1 × 2 + 6 कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे 2 × Na, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इंटू 8 करेंगे। तो इस टाइप से ऐसे ही क्वेश्चन देखना है हमें आगे। इस क्वेश्चन को समझ गया तो आगे मैं इसके बाद नीट में जो आए वो पीरियड सर के क्वेश्चन कराएंगे। तो एक बार इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब भी आपको पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, कितने उसमें पार्टिकल्स की संख्या है, तो आपको यही फॉर्मूले का यूज करना है और यही फॉर्मूले के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसके लिए देख लेते हैं क्या होता है। अगर आपको पूछे गए थे नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालना है, 2 मोल दिया है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन H2O, तो H2O n इंटू कर देंगे, यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो n × Na हमारा एवोगैड्रो नंबर है, तो 2 × Na आ जाएगा और Na की वैल्यू इतनी होती है। हर किसी में Na की वैल्यू यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं होती है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में Na ही लिखा जाता है हर एक क्वेश्चन में। देख लें तो नंबर ऑफ एटम इन H2O में, तो नंबर ऑफ एटम इन H2O में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो इस तरह 3 होते हैं, तो 2 × Na इतने तो वापस पहले से है और कितने एटम पूछे गए तो इंटू 3 करना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल पूछा गया है तो मॉलिक्यूल के लिए राइट है, H2O मॉलिक्यूल की संख्या इतनी है तो ये राइट है यहाँ तक। अगर आपको एटम पूछा गया है तो 2 × Na इंटू 3 करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूछा गया, इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2O मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 2, 8 तो 10, यहाँ पे 10 कर दी। सेम हियर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन H2O, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 2 8, तो 8 किए तो यहाँ पे इंटू 8 किए गए। ये नंबर और ये नंबर सब में कॉमन है, बस अंतर आता गया तो उसमें लास्ट में कितने कितने डिजिट लिखते गए, वो यहाँ पे जितने हम लोग लेते हैं उतने हिसाब से वहां पे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देन मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट एग्जाम में आएंगे। ये जो क्वेश्चन देखेंगे सब पे सब नीट में आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे नीट में आगे PYQS क्वेश्चन है, तो यही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन बी गिवन बाय, तो कैसे देते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्म में देखे थे कि नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम के लिए यहीं से हम लोग डिराइव क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम के लिए नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल में, तो हमने देखा था कि n × Na और जितनी इसकी एटॉमिसिटी है, मान के चलो यहाँ पे हम लोग H2O लेते हैं अभी, तो H2O में कितने एटम है 3, तो इंटू 3, मान के चलो इसी के लिए हम लोग पूछे कि NaOH में कितने एटम है, तो NaOH में यहाँ पे कितने 1 एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 एटम। ऐसे ही पूछे कि H2 में कितने एटम है, तो H2 में यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं। तो सेम हियर जितने एटम है उतने उसे इंटू हो जाते हैं, तो सेम हियर यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लेते हैं, n × Na इंटू एटॉमिसिटी, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। अगला देखते हैं तो n × Na उसे डिवाइड नहीं होता, सेम हियर Na इंटू एटॉमिसिटी अपॉन n ये भी नहीं है और नन ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनेट आयन इज, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ये ऑप्शन दिए चारों ऑप्शन में से करेक्ट है, तो वो देखते हैं कार्बोनेट आयन में के 5 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो कार्बोनेट आयन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन का, सेम ईयर, तो कार्बन का 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 8 इंटू 3 ऑक्सीजन है और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए माइनस है, तो +2 हो जाता है, जितना गेन किया वो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें हमारे एक मॉलिक्यूल में कितना आ गया
6 प्लस 24 प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मॉलिक्यूल में कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में कितना होगा, तो 32 इंटू 5, तो 32 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 2 10 1 5 3 16, तो यहाँ पे 160 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 160, 4 ऑप्शन सही। अभी मैं भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो नीट को मद्देनजर रखते हुए करा रहा हूँ। यदि आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से करना है तो इससे पहले जो मैंने अभी एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिख कर समझाया तो उसी हिसाब से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप करना चाहो तो, वरना मुझे यहाँ शॉर्टकट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीट का क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो नीट के हिसाब से कराते हैं। ठीक है, तो देखते हैं द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस के 0.1 मोल में कितने एटम है, तो सेम ईयर हमारे लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम पूछे तो यही फॉर्मूला है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम ईयर सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इन 0. तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो n दिया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, n की वैल्यू हमारे पास n इंटू Na, तो n की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 0.1 इंटू Na, तो यहाँ पे Na की वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में Na नहीं दिया है। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने हमारे पास सॉल्व होके आ जाएंगे 0.6023 इंटू 10 की पावर 23। बट हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे एटम पूछा गया कितने एटम है, लेकिन ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक मतलब मान के चलो ये कोई एटम ए है वो 3 एटॉम वाला है, 3 एटॉमिसिटी इसकी 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से इंटू कर देंगे। तो 0.6 यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे डायरेक्ट यहीं पास, तो 3 से, तो डायरेक्ट ये 3 से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 3 3 2 6 0 और 3 6 18, तो यहाँ पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1.8 इंटू 10 की पावर 23, इतना ऑप्शन आएगा। तो ये ऑप्शन है कि नहीं हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1.8 इंटू 10 की पावर 23, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो नीट में आया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन, इसको वैसे बोलते हैं एजाइड आयन बोलते हैं, N3 माइनस आयन इज, तो यहाँ पे जो Na है वो ऑप्शन में सभी ऑप्शन में दिख रहा है Na, तो Na यहाँ पे डिनोट कर रहा है एवोगैड्रो नंबर को। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पूछा क्या गया हमें कि द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल बोले या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसी को डायरेक्ट हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो N इंटू Na इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू हमें दिया कितना गया है, n की वैल्यू, अच्छा n की वैल्यू हम लोग यहां से रख सकते हैं, n की वैल्यू W बाई m, दोनों फॉर्मूलों को मर्ज कर देंगे तो W बाई m आ जाएगा, इंटू Na इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो W की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रहा है 4.2 ग्राम, तो 4.2 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट हमने बताया था, एक नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 7, उसका एटॉमिक नंबर, और मॉलिक्यूलर उसका वेट होता है 14, तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन, तो 3 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 3 42 इंटू Na इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, हाँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं 2,5, तो एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी तरह 3 नाइट्रोजन में 5 इंटू 3, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके लिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आए तो +1 करना पड़ेगा, तो इस तरह हमारे पास आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 15 15 और एक 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे 16 है। देन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 0.1 होगा, तो 0.1 को जब 16 से इंटू करेंगे तो 1.6 Na, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, तो 2.1 Nm, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह ये चारों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी बार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में। सेम ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9.6 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन में, तो सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके 9.6 ग्राम में, तो वो देखने के लिए हमारे पास फिर से डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ, इसी फॉर्मूले का मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले के ऊपर बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेट आयन में,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेटाइन। तो हमारे पास फिर से आता है फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सल्फेटाइन। तो क्या कैसे निकालेंगे, एन इंटू एन ए इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फेटाइन, तो जितने इलेक्ट्रॉन है सल्फेटाइन माइनस 2 में इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने से इंटू कर देंगे। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो एन की वैल्यू दिया है 9.6 ग्राम दिया है। यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू दिया है, तो डब्ल्यू की वैल्यू दिया है, तो एन की वैल्यू हम फिर से क्या पुट कर सकते हैं, एन की वैल्यू इस फॉर्मूले से डब्ल्यू बाई एम इंटू एन, और सल्फेटाइन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो सेम है डब्ल्यू बाई एम, तो डब्ल्यू की वैल्यू दी है हमारे पास कितना है, डब्ल्यू की वैल्यू 9.6 ग्राम। तो 9.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा सल्फेट आयन का, तो सल्फेट आयन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो देख लेते हैं सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो यहाँ पे सल्फर का हम लोग जानते हैं कि सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो इतने को मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल जाएगा, तो 16 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 96 आ जाएगा। तो 96 हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया इंटू Na को एज इट इज रखते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी सभी में Na है, तो Na को रहने देते हैं इंटू। अब सल्फेट आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सीधे सीधे मोटे तौर पे आप यही याद रखिए कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास आता है, सल्फर का 16 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो सल्फर का 16 और सल्फेट बोले तो सल्फेट SO4 माइनस 2 बने हैं, तो SO4 माइनस 2 को कैसे निकालेंगे, तो 16 सल्फर 16 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इंटू 4, और यहाँ पे -2 भी दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने ज्ञान किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान किया, इसका मतलब +2। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 4 32 32 प्लस 16 हम 48 प्लस 2 15, तो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। तो 50 इलेक्ट्रॉन इंटू 50 कर देते हैं, देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 93 और 0.1 बचेगा, और 0.1 की इंटू जब 50 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.0 Na। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारे पास आ रहा है 5.0 Na, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इज द राइट आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा क्या गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.5 मोल ऑफ सल्फेट आयन इज, तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू दे दिए गए हैं, एन की वैल्यू 0.5 दे दिए गए हैं, सल्फेट आयन की वैल्यू, सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी हमने यहाँ पे शो कर दिया 50, और आपको पूछा क्या गया है इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है, तो सेम वही है सेम। तो आप चाहो तो इसे 2 मिनट में सॉल्व कीजिए, या मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे। तो टोटल नंबर ऑफ, यही फॉर्मूला फिर लगाना है, तो हमारे पास फॉर्मूला एन, तो एन की वैल्यू हमें दिया गया है, एन की वैल्यू 0.5 मोल, तो 0.5 इंटू Na की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऑप्शन में Na नहीं दिया है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और सल्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम पहले से निकाल के, सल्फेट आयन में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 50 इलेक्ट्रॉन। देन ये सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर हमारे पास आएगा 10 की पावर 24। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इसका हमें करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 24। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 9 mg मिलीग्राम ऑफ O18 इज, यहाँ पे O18 ऑक्सीजन का आइसोटॉप लिया गया है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन 9 मिलीग्राम ऑफ O18 में। तो इसी टाइप से फिर से वही सॉल्व करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला यही है, फिर से हम लोग पूछा क्या गया हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल, तो n इंटू एन एम, n इंटू एन ए इंटू न्यूट्रॉन, जो पार्टिकल की संख्या पूछे गए वही हमने न्यूट्रॉन लेना, अगर प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन पूछा रहता है तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या रखेंगे W/m, क्योंकि हमें यहाँ mg 9 मिलीग्राम दिया गया है, वेट दिया गया है, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो n इक्वल टू होता है W/m, तो W की वैल्यू दिया है 9 और मिलीग्राम में दिया गया, मिलीग्राम मीन्स 10 टू की पावर -3 अपॉन m की वैल्यू, तो m की वैल्यू ऑक्सीजन में m की वैल्यू है 18, तो वो 18 दिया गया, तो 18 इंटू Na को एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में सभी में Na और Na दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग Na रखेंगे इंटू न्यूट्रॉन,
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन को बस ध्यान देने की बात है कि न्यूट्रॉन कितना है। तो ऑक्सीजन O18 है। ऑक्सीजन में हमेशा ये आइसोटॉप से इसका, तो आइसोटॉप से इसका मतलब परमाणु इसका क्रमांक या एटॉमिक नंबर इसका 8 है। तो सिंपल बात, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे 8। बट इसका जो एटॉमिक वेट होगा A, वो होता है किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक वेट होता है। तो एटॉमिक वेट के लिए कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू P प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे, तो हमें निकालना न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने, एटॉमिक वेट हमारे पास गया 18 और प्रोटॉन जितना इसका एटॉमिक नंबर है 8 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारे पास इस प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 18 माइनस 8, हमारे पास आ गया 10। तो यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन है। तो सेम यार इतने में कितना न्यूट्रॉन होगा, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें O18 में हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या है 10, तो यहाँ पे 10 से इंटू कर देते हैं। सेम यार अब इसको सॉल्व करते तो 9 2 जा 18 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 5 × 10 की पावर -3 N। तो इसको हम लोग अगर इस अगर ऑप्शन में जाना चाहें तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 10 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं, इसके आगे 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.005 N। इस टाइप से हमारे पास आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, और इसके अलावा आपके पास मोल के और क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए आज क्लास समाप्त होती है।